Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो हमारी विविध प्रश्नावली चल रही थी यानी रेखाएं और कोण, ये चैप्टर था। तो उस चैप्टर का विविध एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए उसी के आगे आज हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है, विविध का। सिद्ध कीजिए कि दो आसन्न समपूरक कोणों के समद्विभाजकों के मध्य का कोण समकोण होता है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी 90 अंश का होता है। यानी दो आसन्न समपूरक कोणों के समद्विभाजकों के मध्य का जो कोण बनेगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। दिया गया है एंगल डी ए बी, है ना, डी ए यानी डी ए बी ये प्लस ई बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। चित्र में डी ए बी का समद्विभाजक क्या है, यहाँ पे ई बी ए के समद्विभाजक क्रमशः सी और सी बी हैं, सी ए और सी बी हैं। तो एंगल डी ए सी यानी डी ए सी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू हाफ डी ए बी के आधे होंगे। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ई बी सी का निकाले तो ई बी सी इक्वल टू हो जाएगा ई बी सी इक्वल टू सी बी ए बराबर 1/2 ई बी ए इक्वेशन 2 हो गया। अब डी ए व ई बी यानी जो डी रेखा है, डी ए और डी बी या ई बी कह सकते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा, ठीक है, ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण है, एकांतर का मतलब आसन्न कोण है ना, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180। यानी डी ए बी प्लस ई बी ए इक्वल टू 180। अब 2 से यहाँ पे देखिएगा तो इसकी डी ए बी की जगह मान रख दिया जाए ना, तो 2 सी ए बी प्लस 2 सी ए बी इक्वल टू 180 समीकरण 1 व 2 से। तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि 2 भाग हो जाएगा। तो सी ए बी प्लस सी ए बी 90, दोनों पक्षों में 2 से भाग हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में तो सी ए बी प्लस ए बी सी 180, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 90 प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 180 से 90 उधर घट जाएगा राइट साइड में, तो 90 डिग्री, यानी ए बी सी का मान 90 डिग्री। तो दो आसन्न समपूरक कोणों के समद्विभाजकों के मध्य यानी ये वाला जो कोण बना है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का फिर ले लेते हैं हम लोग 12। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है। यदि एक युग्म के अंतःकोणों के समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होंगी। दिया गया है कि एक तिर्यक रेखा एफ ई, क्या है बताओ, ये एफ ई दो रेखाओं ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। यानी दो समांतर रेखाएं क्या क्या हैं, ए बी और सी डी हैं। और तिर्यक रेखा ई बी ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पे, यम और एन बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। एक युग्म बी एम एन है ना, और डी एन एम के समद्विभाजक एम पी क्या है बताओ, एम पी और एन पी जो एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री हैं, यानी लंब है, ये क्वेश्चन में कहा गया था। तो आप समीकरण यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, पी एम एन है ना, ये बराबर हो जाएगा किसका, उस वाले कोण का आधा हो जाएगा। हाँ, तो हाफ यहाँ पे आधा बी एम और एन का आधा, इसी प्रकार दूसरे वाले में आधा हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 2 बन जाएगा। एम पी परपेंडिकुलर एन पी, तो इसलिए एम पी एन 90 डिग्री, समीकरण 2। अब यहाँ पे त्रिभुज एम एन पी में एंगल पी एम एन प्लस एंगल पी एन एम प्लस पी एम पी एन 180, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे,
ये हो जाएगा 1/2 एंगल BMN प्लस 1/2 और DNM प्लस 90 इक्वल टू 180। आप देखिए जो 90 है राइट साइड में माइनस का हो जाएगा तो 180 से घटाएंगे तो 90, तो ये मिलेगा एंगल BMN प्लस DNM इक्वल टू 90 इंटू 2 यानी 180 अंश। अर्थात तिर्यक रेखा EF के एक ही ओर स्थित अंतःकोण BMN और DNM का योगफल 180 अंश होता है। जब 180 अंश है तो AB पैरेलल CD अर्थात दोनों रेखाएं AB और CD क्या होंगी, पैरेलल होंगी या कह सकते हैं समांतर होंगी। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, एक संगत कोणों के किसी एक युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हैं। सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर यानी पैरेलल होंगी। तो चित्र में एक तिर्यक रेखा AD दो रेखाओं PQ और RS को क्रमशः बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करती है। किरण यहाँ पे B यानी जो ये बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि B एंगल ABQ की समद्विभाजक है और किरण CF एंगल BCS की समद्विभाजक है। चित्र जो हमने अभी दिखाया आप लोगों को, यानी ये चित्र हमारा यही रहेगा, ठीक है, चित्र ये है। अब तो ये आ जाएगा समद्विभाजक है, दिया है एंगल यानी कि BE पैरेलल CF, BE पैरेलल क्या है, CF है। प्रश्नानुसार किरण BE एंगल ABQ की समद्विभाजक है, इसलिए एंगल ABE इक्वल टू 1/2 ABQ समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी वाली जब किरण लेंगे तो वो भी उसका समद्विभाजक, तो एंगल BCF इक्वल टू 1/2 BCS समीकरण 2 बन जाएगा। परंतु B पैरेलल CF और AD एक तिर्यक रेखा, इसलिए एंगल ABE बराबर BCF संगत कोण अपग्रहित से समीकरण ये 3 हो जाएगा। अब देखिए चित्र जो अभी बता रहे थे, तो समीकरण 1 व 2 से एंगल ABE तथा BCF के मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो 1/2 एंगल ABQ इक्वल टू 1/2 BCS एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS। परंतु ये तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण और ये बराबर हैं, तो PQ समांतर RS संगत कोण अपग्रहित का विलोम है, तो अतः या अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, जो शेष क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मैसेज से, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप लोग पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग न्यू एक्सरसाइज या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।